हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने देखा था, टेंसन ने 68 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए थे। फिर सीन चेंज होता है और हम होलिन को देखते हैं जो टेंसन की चोटों को देखकर परेशान हो रही होती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है और जाते वक्त सोचती है मैं उसकी चोटों को देखकर परेशान क्यों हो रही थी। जिसके बाद होलिन स्माइल करती है, ये लड़की पागल हो गई है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्लेव को देखते हैं। वो राजा से बोलती है एक और डेथ गोड का वंशज आ गया है, उसने एक और मैच जीत लिया है। तो राजा बोलता है मुझे पता है। जिसके बाद स्लेव बोलती है टेंसेंग की सभी टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि ग्रेट ग्रैंड सोल मास्टर भी टेंसेंग को बिना सोल पावर के नहीं हरा सकते। तो फिर राजा बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि टेंसेंग 100 मैच जीत लेगा और हेल रोड को भी पार कर लेगा? जिसके बाद वो स्लेव बोलती है टेंसेंग 100 मैच जीतेगा ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुझे डर है कि वो हेल रोड को पार कर पाएगा कि नहीं। तो फिर राजा बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसे सबसे खतरनाक डेथ गॉड ने यहाँ भेजा है, जबकि होलिन को महारानी बीबी डोंग ने भेजा है। तो फिर वो स्लेव बोलती है हर बार एक ही डेथ गॉड सामने आता है, अगर इस बार 2 डेथ गॉड सामने आए तो ये स्लेथर सिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों ना हम टेंसेंग की बैटल होलिन से करा दें, जिससे एक ही डेथ गॉड बन पाएगा। ये सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है और कहता है हम किसी भी डेथ गॉड को बेइज्जत नहीं कर सकते, जाओ उन पर नजर रखो। फिर सीन चेंज होता है, हम होलिन को देखते हैं। होलिन बैटल ग्राउंड में थी। होलिन ने 99 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं और हमें पता चलता है कि होलिन स्लेथर सिटी में 2 सालों से थी। फिर होलिन हराए हुए लोगों की सोल पावर अब्सॉर्ब करने लगती है। जब भी टेंसन अपनी डीमन आई का यूज करता है और बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, विनर जब सबकी सोल पावर अब्सॉर्ब करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वहीं होलिन बोलती है हर कंपटीशन में ऐसा लगता है कि विनर हारे हुए लोगों की सारी सोल पावर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन सही बात तो ये है स्लेथर सिटी का बैटल ग्राउंड ही आधी सोल पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं टेंसन बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बैटल ग्राउंड के नीचे ही हेल रोड है। फिर हम स्लेव को देखते हैं जो होलिन के लिए नेदरलैंड का ड्रिंकर ग्लास लाती है, तो होलिन उसे आराम से पी लेती है। टेंसन उसे देख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम टेंसन को देखते हैं। टेंसन कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी कोई गेट के पास आता है तो टेंसन को पता चल जाता है। वो पूछता है कौन है, तो होलिन आवाज देती है कि मैं हूँ। तो टेंसन गेट खोल देता है। होलिन अंदर आती है तो टेंसन उससे पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो होलिन बोलती है हेल रोड को चुनौती देने के लिए पार्टिसिपेंट की कोई लिमिट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपनी टीम बनाना चाहती हूँ। तो टेंसन बोलता है तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो होलिन बोलती है क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर सबसे ताकतवर हैं। और टेंसन से पूछती है तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो ना? तो टेंसन बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो होलिन बोलती है अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए हेल रोड को पार करना होगा। हेल रोड हीनस स्पिरिट से भरा हुआ है, वो वाकई खतरनाक जगह है। हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो टेंसन उससे पूछता है मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये स्लेथर सिटी है, यहाँ पर किसी का भी भरोसा नहीं होता। तो होलिन कहती है मुझे पता था तुम हाउतियन फैमिली से हो, मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपनी सारी सच्चाई बताती हूँ। मेरा नाम होलिना है, मैं मार्शल सोल हॉल से आई हूँ। मेरी टीचर मार्शल सोल हॉल की महारानी है। तो टेंसन बोलता है अच्छा तुम उस महारानी की स्टूडेंट हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं मार्शल सोल हॉल की हाउतियन फैमिली से लड़ाई हो रखी है? तो होलिन बोलती है हमारा साथ आना ही एक फायदेमंद का सौदा है। और मैं तुम्हें एक और राज की बात बता दूं, अगर कोई हेल रोड को पार करने में कामयाब हो जाता है तो उसे एक खास नाम मिलता है, मतलब डेथ गॉड। वो डेथ गॉड किसी की भी हीनस स्पिरिट को अब्सॉर्ब करता है और अपनी मार्शल सोल में जोड़ लेता है। यह सुनकर टेंसन सोचता है यही वजह होगी इसलिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा। तो टेंसन बोलता है तुम ये कैसे कह सकती हो? तो होलिन बोलती है क्योंकि मैं ऐसे किसी इंसान को जानती हूँ जिसके पास ये पावर्स हैं। तो टेंसन को समझ आ जाता है कि वो बीबी डोंग है। तब होलिन बोलती है मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारा जवाब क्या है? तभी टेंसन आगे चलने लगता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। टेंसन को बैटल ग्राउंड में देखते हैं, उसका 100 मैच स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको इन फाइटरों के बारे में बता दूं जिससे टेंसन का मैच होने वाला है। इन्होंने भी 50 से 60 मैच जीते हैं। अब इन सबका मैच स्टार्ट होता है। टेंसन पहले हैंड कॉम्बैट से फाइट करता है और फिर फिनिक्स गाइड 9 चीज का यूज करता है और सबको मारने लगता है। तभी एक फाइटर
टेंशन पर मैटर कंटिन्यूअस हैमर से हमला करता है। तभी टेंशन फिनोक्स गाइड 9 चिक्स का यूज करता है और उसे मार देता है और टेंशन चैंपियनशिप जीत जाता है। तभी वो जगह हिलने लगती है और आवाज आती है, बधाई हो चैंपियन। जब भी वहाँ पर स्लेथर सिटी का किंग आ जाता है। उन्हें देखकर सब झुक जाते हैं। किंग हुलीना को भी बुलाता है। हुलीना आ रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हुलीना टेंशन से बोलती है, ये ड्रिंक मेरे दिमाग को शांत कर देता है। तो टेंशन बोलता है, ये ड्रिंक जहरीला है। तो हुलीना उसे गिरा देती है। टेंशन उसे बोलता है, अभी तुम्हारे अंदर ज्यादा जहर नहीं फैला है। अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा है तो ये पिल खा लो। तुम्हारे अंदर से जहर 3 दिनों में निकल जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो पिल वापस कर दो। तो हुलिन हड़बड़ाते हुए पिल खा लेती है और बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज तुम भी मेरे पर भरोसा करो, क्योंकि हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी टेंशन भी हाथ मिलाने जा रहा होता है। तभी हुलीना हाथ हटा लेती है और फ्लर्ट करते हुए बोलती है, मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो टेंशन सोचता है कि मैं इसे बता नहीं सकता कि मैं टेंशन हूँ। टेंशन अपना मास्क हटाता है और अपना नाम टैंग यिन बताता है। वैसे इस वक्त टेंशन ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। टेंशन को देखकर हुलीना का मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है। मतलब टेंशन को देखकर वो शर्मा जाती है और हुलीना जाने लगती है। उसी वक्त वो पिल निकालती है और खा लेती है। इसका मतलब उसने पहले पिल नहीं खाई थी, क्योंकि पहले उसे भरोसा नहीं था, लेकिन अब है क्योंकि बंदा इतना हैंडसम है। जिसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। हम किंग को देखते हैं जो कहते हैं, इस कंपटीशन से हमें 2 विजेता मिले हैं। फ्रेंड्स, इस किंग का नीचे आने का स्टाइल बहुत ही पसंद है मुझे। किंग उन दोनों को कहते हैं, मैं यहाँ तुम दोनों को डेथ गॉड का पद देने आया हूँ। आज से तुम दोनों मेरे अलाइन मिनिस्टर बनते हो। तुम्हारा लेवल मुझसे थोड़ा कम होगा। अब से तुम स्लेथर सिटी आराम से आ जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों सोचते हैं, हेल रोड को चुनौती दिए बिना डेथ गॉड का पद, ऐसा दिखता है वो नहीं चाहते कि हमें डेथ गॉड की पावर मिले। तो हुलिन किंग से बोलती है, मैं अपने दम पर ही हेल रोड को पार करना चाहती हूँ और डेथ गॉड बनना चाहती हूँ। तो किंग बोलता है, शायद तुम्हें हेल रोड के डर के बारे में नहीं पता। हुलिन, मुझे आशा है कि तुम समझ जाओगी। तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है। तो हुलिन किंग से बोलती है, क्या मेरी जिंदगी के बारे में बात करना तुम्हारे लिए मज़ेदार नहीं है? तो किंग टेंशन से पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? तो टेंशन बोलता है, मैं आपकी दयालुपन की इज्जत करता हूँ। प्लीज़ हेल रोड का एंट्रेंस खोल दीजिए। मैं हुलिन के साथ हेल रोड को पार करना चाहता हूँ। ये सुनकर किंग बोलता है, तुम दोनों एक साथ हो गए हो क्या? क्या तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो? तो हुलिन बोलती है, तो क्या हम दोनों हेल रोड पर मर जाएं? इससे अच्छा होगा हम दोनों जिंदा निकले और असली डेथ गॉड बन जाए। प्लीज स्लेथर सिटी के नियम का पालन करिए किंग। तो किंग बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये एक अच्छी यात्रा होगी। तुम्हें एक कंपनी भी मिल गई है। जिसके बाद किंग हेल रोड के रास्ते को खोलने के लिए सोल पावर इकट्ठा करने लगता है और हेल रोड का रास्ता खोल देता है और उन दोनों को हेल रोड के अंदर भेज देता है और उन्हें गुड लक कहता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा।